हेलो बच्चों, राधे राधे। मैं आशा चौधरी और आपके लिए क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ और विषय विज्ञान, जिसका अध्याय 1 का नाम क्या है? जीव जगत। आइए अपन अध्याय स्टार्ट करने के पहले इसके मतलब जे प्रसिद्ध वैज्ञानिक के बारे में पढ़ते हैं। जैसे न्यूटन के बारे में आपने सुना होगा, आइंस्टाइन के बारे में सुना होगा, वैसे ही जे वाले वैज्ञानिक हैं, इनका विज्ञान विषय में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इनका नाम क्या है? अर्नेस्ट मेयर। इनका जन्म कब हुआ था? 1904 में हुआ था और मृत्यु कितनी 2004 में हुई थी। तो यहाँ पे अपन देखते हैं इनकी थ्योरी। अर्नेस्ट मेयर का जन्म 5 जुलाई 1904 में कैम्पटन जर्मनी में हुआ था। कैम्पटन जर्मनी में हुआ था और आप हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विकास पर जीव वैज्ञानिक थे। ठीक है, जीव वैज्ञानिक थे जिन्होंने 20वीं सदी क्या करा था? 20वीं सदी का डार्विन। इन्हें 20वीं सदी का क्या कहा जाता था? डार्विन कहा जाता था। आप अब तक के 100 महान वैज्ञानिकों में से एक थे। मेयर ने सन 1953 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय की कला एवं विज्ञान संकाय में नौकरी प्राप्त की और 1975 में एलेक्जेंडर आगसीज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिस्ट की पदवी के साथ अवकाश प्राप्त किया। ठीक है, अपने 80 सालों के कार्य जीवन में आपका पक्षी विज्ञान, वर्गिकी विज्ञान, प्राणी भूगोल, विकास और वर्गिकी तथा जीव विज्ञान के इतिहास एवं दर्शन आदि पर अनुशंसा केंद्रित रहा। मतलब उन्होंने इतने सारे विषयों पर अध्ययन कर रखा है। पक्षी विज्ञान, वर्गिकी विज्ञान, प्राणी विज्ञान, विकास एवं वर्गिकी और जीव विज्ञान पर इन्होंने अध्ययन किया है। आपने लगभग केवल ही विकासीय जीव विज्ञान के केंद्रीय प्रश्न जाति विविधता की उत्पत्ति से खड़ा किया है, जो कि आज सच है। इसके साथ ही आपने हाल ही में स्वांगीकृत जीव वैज्ञानिक जाति वर्गिकी की परिभाषा प्रस्तुत की है। मेयर को 3 पुरस्कार दिए गए हैं, जिन्होंने व्यापक तौर पर जीव विज्ञान के 3 ताजों की संख्या दी जाती है। 1983 में बाल जॉन प्राइज, 1998 में जीव विज्ञान के लिए इंटरनेशनल प्राइज और 1999 में क्राफोर्ड प्राइज। मेयर ने 100 वर्ष की आयु में 2004 को में स्वर्गवास हुआ। ये कब तक जिए? ये वाले वैज्ञानिक 100 वर्ष तक जिए और उन्होंने महान खोजें की। आइए अपन अध्याय 1 स्टार्ट करते हैं, कक्षा 11वीं का। तो इसका नाम क्या है? जीव जगत। इसमें अपन क्या क्या पढ़ना है? जीव जगत में विविधता और वर्ग की संवर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे जीव जगत कैसे यहाँ पढ़ते हैं? जीव जगत की विविधता। यदि आप इसमें क्या लिखा है? यदि आप अपने आसपास देखें तो आप जीवों की बहुत सी किस्में देखेंगे।
एक इसमें गमले में उगने वाले पौधे, कीट, पक्षी, पालतू अथवा अन्य जीव व पौधे हो सकते हैं। बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें आप आँखों की सहायता से नहीं देख सकते, लेकिन वो अपने आसपास होते हैं। यदि आप अपने अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो आपकी विविधता की एक बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई पड़ेगी। स्पष्टता, यदि आप किसी सघन वन में जाएं तो आपको जीवों की बहुत अधिक संख्या दिखेगी। ठीक है, अगर आप घने जंगल में घुस गए तो वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे दिखेंगे और बहुत सारी प्रजाति की पशु पक्षी जानवर दिखेंगे। ठीक है, तो वैसे ही है यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अब यहाँ प्रत्येक प्रकार के यहाँ पे क्या है, प्रत्येक प्रकार के पौधे एवं जंतु जीव जो आप देखते हैं किसी एक जाति स्पीशीज का प्रतीक हैं। अब यहाँ पे क्या, अब तक की ज्ञात तथा वर्णित स्पीशीज की संख्या का लगभग कितना है, लगभग 1.7 मिलियन से लेकर कितना है 1.8 मिलियन तक हो सकता है। हम इसे जैविक विविधता अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या है, हम नए तथा यहाँ तक कि पुराने क्षेत्रों की खोज करते रहते हैं। हमें नए जीवों का वहाँ पे पता चलेगा। नई जगह गए, वहाँ पे नए प्रजाति के पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सभी प्रकार के जीव मिले। हाँ, तो अपन खोज कर रहे हैं यहाँ। फिर क्या है, जैसे कि ऊपर बताया गया है कि विश्व में कई मिलियन पौधे और प्राणी भी हैं, और पौधे तथा प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से जाना जाता है। ये स्थानीय नाम एक ही देश के विभिन्न हो सकते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ से देखते हैं अपन, प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को नाम पद्धति कहते हैं। और स्पष्टता, नाम पद्धति तभी संभव है जब जीवों का वर्णन सही हो और हम यह जानते हों कि यह एक नाम किस जीव का है, इसे पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे जी अंडरलाइन कर लो, जी वाला टॉपिक है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि नामकरण पद्धति क्या होती है। और यहाँ पे अब क्या करते हैं, अब प्रत्येक जीव विज्ञान ने उनका नाम भी अलग अलग रखा है। इस प्रक्रिया को यहाँ पे देखते हैं, इस प्रक्रिया को जीवों मतलब पेड़ पौधों को नाम अलग अलग दिए हैं और जीवों के नाम अलग अलग दिए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, आई से क्या है, यहाँ पे आई का फुल फॉर्म है, आई मतलब इंटरनेशनल, सी से है कोड, और बी से क्या है, देखो इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनकल्चर, इसका नाम क्या है, ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनकल्चर में दिया गया है। आप पूछ सकते हैं कि प्राणियों का नामकरण कैसे किया जा सकता है। प्राणी वर्ग की प्रणाली ने इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनोकल्चर ICZN बनाया है। ठीक है, ये इनके फुल फॉर्म रखना जरूरी, ICBN, और यहाँ पे अंडरलाइन कर लो ICZN। वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे। किसी भी जीव के वर्णन से विश्व में किसी भी भाग में
लोग एक ही नाम से बता सकते हैं। वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि एक ही नाम किसी दूसरे ज्ञात जीव का ना हो। ठीक है, वो यह भी पता करते हैं कि एक व्यक्ति का नाम सिर्फ एक ही हो और वो किसी भी जानवर का या फिर किसी मनुष्य का ना हो। ठीक है, किसी भी जानवर का या फिर किसी भी पेड़ पौधे या फलों का नाम ना हो। देखते हैं यहाँ पे जीव विज्ञान ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं। यहाँ पे क्या है, प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं। पहला क्या है, वंश नाम, तथा दूसरा क्या है, जाति संकेत पद। इस प्रणाली को जिनमें दो नाम के दो घटक होते हैं उसे द्विनाम पद्धति कहते हैं। इस नामकरण प्रणाली को कैरोलस लीनियस ने सुझाया था। कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने क्या बनाया था, द्विनाम पद्धति। तो यहाँ पे जे भी अंडरलाइन कर लो, द्विनाम पद्धति क्या होती है। तो यहाँ पे देखो, जीव विज्ञान ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं। प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, वंश नाम, जाति संकेत पद। इस प्रणाली को जिसमें दो नाम के दो घटक होते हैं उसे द्विनाम पद्धति कहते हैं। इस नामकरण प्रणाली को कैरोलस लीनियस ने सुझाया था। इसका उपयोग सारे विश्व में जीव विज्ञानी करते हैं। दो शब्दों वाली नामकरण प्रणाली बहुत सुविधाजनक है। और इसमें क्या है, आम का वैज्ञानिक नाम इन्होंने क्या बताया है, आम का मैजीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, मैजीफेरा इंडिका। और ये किसी भी फल का नहीं मिलेगा। इन्होंने वैज्ञानिकों ने ऐसा बनाया कि एक ही फल का रहे। ठीक है, ऐसे ही जानवरों के ही बनाए हैं और अपना भी है। मानव का भी वैज्ञानिक नाम है, फलों का भी वैज्ञानिक नाम है और जानवरों की भी वैज्ञानिक नाम है। तो आम को क्या बोलते हैं विज्ञान विषय में, मैजीफेरा वंश नाम है, मैजीफेरा इंडिका है। तब आप यह देख सकते हैं कि यह नाम कैसे द्विपद है। इस नाम में मैजीफेरा वंश नाम है। मैजीफेरा क्या है, वंश नाम है, जबकि इंडिका एक विशिष्ट स्पीशीज अथवा जाति संकेत पद है। तो ठीक है, द्विनाम पद्धति चल गई पता। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, मैजीफेरा इंडिका। इसके लिए अच्छे से याद कर लो बच्चों, जो आते हैं वैज्ञानिक नाम परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आम का वैज्ञानिक नाम मैजीफेरा इंडिका होता है और यह द्विनाम पद्धति पे आधारित है। कैसे कि मैजीफेरा एक वंश नाम है और इंडिका उसकी विशिष्ट स्पीशीज तथा जाति संकेत पद है। नाम पद्धति के अन्य सार्वजनिक नियम निम्नलिखित हैं। जैसे कुछ यहाँ पे देखते हैं, जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, जैविक नाम केवल लैटिन भाषा में होते हैं और इसे क्या होता है, तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। इनका उद्गम चाहे कहीं से भी हुआ हो। इन्हें क्या कहते हैं, लैटिनीकरण अथवा लैटिन भाषा का व्युत्पन्न समझा जाता है। फिर देखो यहाँ पे जैविक नाम में पहले शब्द वंश नाम होता है और दूसरा नाम जाति संकेत पद होता है। पहला नाम याद रखना है, पहला नाम क्या होता है, वंश का नाम होगा। जैसे आम है, आम में वंश नाम क्या है, मैजीफेरा। और इंडिका क्या है, जाति संकेत पद, उसकी जाति बता रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे। तीसरा है, जैविक नाम को
जैविक, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जैविक नाम को, जैविक क्या है, जैविक नाम को जब हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए। यह रेखांकित उनके लैटिन उद्गम को दिखाता है। चौथा नंबर का क्या है, जब हमको वो लिखने हैं नाम, तो पहले अक्षर जो वंश नाम को बताता है वह बड़े अक्षर में होना चाहिए, जबकि जाति संकेत पद में छोटे अक्षर होने चाहिए। मैजी फेरेंडिका के उदाहरण में इसकी व्याख्या कर सकते हैं, जैसे जाति संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखते हैं और इसे संक्षिप्त में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए क्या है, मैजी फेरेंडिका लिन का अर्थ होता है सबसे पहले स्पीसीज का वर्णन लिनियस ने किया था। ठीक है, फिर क्या है, फिर यहाँ पे देखते हैं यद्यपि से यहाँ से यद्यपि सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव होता है। सबका तो अपन कर नहीं सकते, इतने सारे प्रकार के पेड़ पौधे हैं और क्या हैं, सब प्रकार के फल वगैरह हैं और जानवर भी हैं, उनका अध्ययन नहीं कर सकते। इसलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता है जो कि इसे संभव कर सके। इस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट नोट कर लो कि वर्गीकरण क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा है वर्गीकरण क्या होता है। तो यद्यपि सभी जीवों का अध्ययन नहीं कर सकते, इसलिए इनके वैज्ञानिक नाम बनाए हैं जो, और क्या है, इसे संभव कर सकते हैं। इसे संभव कैसे कर सकते हैं, वर्गीकरण करके, मतलब सबको अलग अलग भागों में उनके वंश को अलग बांट दें, जाति सबको अलग अलग बांट के अध्ययन कर सकते, तो वर्गीकरण हो गया। वर्गीकरण वह प्रणाली है जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सकता है। उदाहरण के लिए क्या है, पौधे अथवा प्राणी, कुत्ता, बिल्ली, कीट को अपन सरलता से पहचान सकते हैं। ठीक है, कि प्राणी कौन है, इंसान कौन है, जानवर कौन है, बिल्ली, कुत्ता, गाय, भैंस, सबको पहचान सकते हैं। जैसे हमने सोचा कि बिल्ली, तो बिल्ली सोचते ही अपने मतलब दिमाग में क्या आएगा कि बिल्ली के 4 पैर होते हैं, वो म्याऊं बोलती है और कैसी दिखती है और शेर की मौसी होती है, तो वो आइडिया आ जाएगा। अगर बोले इंसान बोलती है, अपन को इंसान मतलब लड़का या लड़की बोलेंगे तो अपन को वो भी समझ में आ जाएगा, इमेजिनेशन हो जाएगा। तो ठीक है, तो वो ही बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता है, जो भी सोचते हैं तो अपन अपने अंदर क्या होती, इमेजिनेशन बन जाती है। किसी पक्षी के बारे में बोले चिड़िया, तो चिड़िया का इमेजिनेशन हो जाएगा। जैसे गेहूँ बोला तो गेहूँ आ जाएगा अपने माइंड में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इन वर्गों की वैज्ञानिक शब्दावली को क्या बोलते हैं, टैक्सा। ठीक है, टैक्सा से क्या होते हैं, अपन सबकी अलग अलग प्रजाति जानते हैं कि ये इंसान है, ये जानवर है, ये पक्षी हैं, ये स्तनधारी हैं, ये सरीसृपी हैं, ये जलचर हैं, ये थलचर हैं। ठीक है, टैक्सा की परिभाषा भी इम्पोर्टेंट है। तो इन वर्गों की वैज्ञानिक शब्दावली अलग अलग होती है। यहाँ आपको स्वीकार करना चाहिए कि टैक्सा विभिन्न स्तर पर सभी सही वर्गों को बता सकता है। टैक्सा क्या करता है, सभी वर्गों को सही तरीके से बता सकता है। जैसे पौधे भी एक टैक्सा हैं और गेहूँ भी एक टैक्सा है। कोई जंतु, कुत्ता, बिल्ली, सभी जो क्या एक टैक्सा हैं। ठीक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुत्ता एक स्तनधारी और स्तन प्राणी है, इसलिए प्राणी स्तनधारी तथा कुत्ता विभिन्न स्तरों पर टैक्सा को बताता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसलिए गुणों के आधार पर सभी जीवों को वैज्ञानिक टैक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं।
गुण, इसके गुण कैसे हैं? इस प्रकार अलग होता है, रचना अलग होगी, कोशिका की रचना, विकासीय प्रक्रम, जीव की पारिस्थितिक सूचना आवश्यक है। और इनका मतलब जैसे कोई कुत्ता है तो उसकी प्रजाति कौन सी प्रजाति का है, ठीक है, कौन सा वंश है, ठीक है, कैसा उसका रहन सहन है, तो ये सब देखा जाता है। और उसके बाद क्या करा जाता है, इसके देखो प्रकार, रचना, कोशिका की उसका स्ट्रक्चर अलग होगा, इसका विकास कैसे हुआ है, और ये क्या खाता है, अलग अलग सब कुछ हो जाएंगे। तो परिस्थिति के अनुसार इसकी सूचना दी जाती है और इसे आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के आधार पर इसलिए विशेषीकृत पहचान करी जाती है, फिर नामकरण किया जाता है और इसे क्या बोलते हैं, वर्गीकरण विज्ञान के आधार पर वर्ग की कोई नई नहीं है। मानव सदैव विभिन्न प्रकार के जीवों के विकास, जीवों के विषय में अधिकाधिक जानने का प्रयत्न करता रहता है, विशेष रूप से अनेक विषयों में, जैसे भोजन, कपड़ा, मकान, और इनके बारे में भी अध्ययन करता रहता है मानव। और कई जानवरों के बारे में नई जगह जाएगा और विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे देखेगा, तो उसको लगेगा कि जी कौन सी प्रजाति के हैं, कैसे हैं, फल कैसे होते हैं, जानवर भी मिलेंगे, मनुष्य भी मिलेंगे, सब अलग अलग, सबका रहन सहन सब कुछ अलग होता है। आइए अपन देखते हैं वर्गीकरण पद्धति, ठीक है, इसमें क्या है, यहाँ पे देखो, काफ़ी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उनकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहा है। अध्ययन की इस शाखा को वर्गीकरण पद्धति या सिस्टेमैटिक्स कहते हैं। सिस्टेमैटिक्स शब्द लैटिन शब्द सिस्टेमा से आया है, जिसका अर्थ होता है जीवों को नियमित व्यवस्था। इसका अर्थ क्या है, जीवों की नियमित व्यवस्था। लिनियस ने वर्ग की वो खोज करी थी और लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टेमा नेचर चुना है। वर्गीकरण पद्धति में पहचान कैसे करेंगे जीव की, नामकरण पद्धति, उसको पहचान करो, फिर नाम दे दो और फिर वर्गीकरण को भी सम्मिलित कर इसके क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है। वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकास संबंध का भी ध्यान रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या देखते हैं कि वर्ग की एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारे सोपान होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, वर्ग को प्रदर्शित करते हैं समवर्ग समस्त वर्गीकरण व्यवस्था, इसलिए इसे वर्गीकी समवर्ग कहते हैं। मतलब एक चीज़ के पे फोकस नहीं किया गया, इसमें सब में अलग अलग फील्ड में काम किया गया है कि जानवरों में भी थलचल और सभी के नाम अलग अलग दिए गए और उन्हें अलग अलग से बांट दिया गया है, ठीक है। तो इसको वर्ग समवर्ग कहते हैं। तभी सारे समवर्ग मिलकर वर्ग की पदानुक्रम बनाते हैं। प्रत्येक समवर्ग की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। वास्तव में यह एक पद को दिखाता है और इसे प्रायः टैक्सा या फिर वर्गक कहते हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, एक मतलब किसी भी एक के बारे में पूरी संरचना, मतलब पहले उसकी पहचान करना, उसका नाम देना, ठीक है, पहचान करेंगे फिर नाम देंगे, फिर उसको कौन से वर्ग में रखना है फिर वो करेंगे, और इसे वर्गक या टैक्सा कहते हैं। अब यहाँ पे देखो कीट जीवों में, इस कीट के बारे में सोचा, जैसे 3 जोड़ी उसमें क्या होती, टांगें होती हैं, किसी में 4 जोड़ी,
तो कीट का अध्ययन किया। और कॉकरोच, जैसे कॉकरोच ले लो, बिच्छू ले लो, जीव और सांप ले लो। तो इनका अध्ययन अलग अलग करेंगे और पहले इनको पहचानेंगे और फिर क्या करेंगे, इनका नामकरण पद्धति और वर्ग अलग कर देंगे। सभी ज्ञात जीवों, यहाँ पे देखते हैं ये इम्पोर्टेंट, सभी ज्ञात जीवों के वर्ग की अध्ययन से सामान्य संवर्ग जैसे जगत, जगत पहले जगत है, जो जगत में किंगडम होता है। संघ, संघ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फाइलम। भाग को पौधों के भाग होते हैं। वर्ग मतलब क्लास होती है। और क्या होता, गण मतलब ऑर्डर, और कुल मतलब दोनों में स्पीसीज सबसे निचले संवर्ग में आती है। तो ये वाले कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक थे। यहाँ पे अब अपन स्पीसीज, सबसे पहले क्या स्पीसीज के बारे में देखते हैं। स्पीसीज क्या होती है। स्पीसीज जाति, वर्ग की अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे स्पीसीज कहते हैं। स्पीसीज की भी परिभाषा आ सकती है, स्पीसीज कहते हैं। हम किसी भी स्पीसीज को उसमें समीपस्थ संबंध स्पीसीज से उनके आकार की विभिन्नता के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। हम इसके लिए मेजिफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम, और फिर आलू का क्या है, आलू का वैज्ञानिक नाम है सोलेनम ट्यूबिरोसम। ठीक है, सोलेनम ट्यूबिरोसम। और शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है, पैंथेरा लियो। जिसके क्या है, इसकी स्पीसीज या जाति है, जाति के नाम है। इन सभी तीनों नामों में इंडिका, ट्यूबिरोसम और लियो जाति संकेत पद हैं। और जबकि पहले शब्द क्या हैं, पहले शब्द हैं टैक्सा। जैसे मैं आम का वैज्ञानिक नाम पहले क्या है, मेजिफेरा, फिर है सोलेनम आलू का, और पैंथेरा शेर का वंश के नाम पर हैं। और यह एक टैक्सा अथवा संवर्ग का भी निरूपण करता है। प्रत्येक वंश में क्या होता है, प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं जो विभिन्न जीवों जिनमें आकार के गुण समान हों को दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। उदाहरण में बताया ही है पैंथेरा में एक जाति संकेत पद है जिसे टिग्रिस कहते हैं। क्या कहते हैं, उस संकेत को क्या बोलते हैं, टिग्रिस। देख लेना, जाति संकेत पद को टिग्रिस कहते हैं। सोलेनम वंश में क्या है, सोलेनम वंश में नाइग्रिम और क्या है, और शेर वाले में क्या है, मेलाजेना भी कहते हैं। इसी में आलू को, सोलेनम को वंश क्या है, नाइग्रिम, और दूसरा क्या है, मेलाजेना भी कहते हैं। और मानव की जाति क्या है, सेपियंस है, जो होमो वंश में आता है। ठीक है, याद रखना, मानव को क्या बोलते हैं, होमो सैपियंस। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सैपियंस। अंडरलाइन कर लो और याद कर लो, मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। तो होमो वंश में आता है और सेपियंस जाति कहलाती है। ठीक है, उसकी आगे देखते हैं। वंश क्या होता है, वंश मतलब जीनस। इसमें क्या होता है, वंश में संबंधित जीन्स का एक वर्ग आता है जिसमें प्रत्येक स्पीसीज के गण अन्य वंश में स्थित स्पीसीज की तुलना में समान होते हैं। हम कह सकते हैं कि वंश समीपस्थ संबंधित स्पीसीज का
एक समूह है। उदाहरण के लिए क्या आ जाएगा वंश में, आलू, टमाटर, बैगन, ये दोनों अलग अलग स्पीसीज़ हैं, ठीक है। लेकिन ये सभी क्या है, सोलेनम वंश में आते हैं, ठीक है, क्योंकि आलू भी आ रहा है ना सोलेनम वंश में। तो आलू, टमाटर, बैगन, ये क्या है, इनका वंश क्या है, सोलेनम वंश है। अब शेर है यहाँ पे, तो क्या शेर का क्या है, पैंथेरा लियो, और चीता क्या है, पैंथेरा पारडस और पैंथेरा टिग्रिस। इसे क्या बोलते चीता को, पैंथेरा पारडस और पैंथेरा टिग्रिस, जिसमें बहुत से गुण हैं, वे सभी पैंथेरा वंश में आते हैं। यह वंश दूसरे वंश फेलिस जिसमें बिल्ली आती है, ठीक है, बिल्ली किस वंश में आती है, फेलिस। और चीता और शेर पैंथेरा में आते हैं। और सोलेनम वंश में कौन कौन आता है, आलू, टमाटर, बैगन, इनका क्या है, सोलेनम है। और पैंथेरा में सबके आगे क्या लगेगा, सोलेनम, और फिर आलू का नाम लगेगा, फिर वंश का नाम, वंश सोलेनम, और सबके अलग अलग है ना। चीता का है पैंथेरा, और बिल्ली का क्या है, वंश फेलिस है। कुल देखते हैं, कुल क्या है, कुल के बारे में पढ़ते हैं। ये इम्पोर्टेंट इसलिए इसे अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनना। अगले संवर्ग कुल हैं, जिसमें संबंधित वंश आते हैं। वंश स्पीशीज की तुलना में कम समान प्रदर्शित करते हैं। कुल के वर्गीकरण का आधार पौधों के कायिक तथा जनन गुण हैं। इसमें क्या है, कायिक अलग अलग गुण हैं। जैसे उदाहरण के लिए पौधों में 3 विभिन्न वंश हैं, जैसे सोलेनम और पिटूनिया और धतूरा को सोलेनेसी कुल में रखते हैं। अलग अलग वंश ले लिए पौधों के। जबकि प्राणी वंश में पैंथेरा, जिसमें शेर, बाघ, चीता आते हैं, को शेर, बाघ, चीता पैंथेरा में आते हैं। और फेलिस में बिल्ली के साथ फेलिडी कुल में रखते हैं, बिल्ली को फेलिडी कुल में रखते हैं। यहाँ से अंडरलाइन करना। इसी प्रकार यदि आप बिल्ली तथा कुत्ते के लक्षण को देखें तो आपको दोनों में कुछ समानता तथा कुछ विभिन्नताएं दिखाई पड़ेंगी। उन्हें क्रमशः दो विभिन्न कुलों में, जैसे दो विभिन्न कुल कौन कौन से हैं, कैनिडी तथा फेलिडी में रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्ली को कैनिडी और कुल में रखा गया है, और कुत्ते को फेलिडी कुल में रखा गया है। अब यहाँ पे देखते हैं गण के बारे में अपन देखते हैं। गण को क्या बोलते हैं, ऑर्डर। इस संवर्ग जैसे स्पीशीज, वंश और स्पीशीज, वंश, कुल समान, तीनों लक्षण समान होते हैं। प्रायः गण तथा अन्य उच्चतर वर्ग की संवर्ग में पहचान लक्षणों के समूहन के आधार पर करते हैं। गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं, जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं, ठीक है। इसमें एक जैसे लक्षण कुल में सम्मिलित विभिन्न वंश की अपेक्षा कम होते हैं। पादप कुल जैसे क्या है, कोन बोल व्यूलेसी और सोलेनेसी को पोनीसोलिएलस गण में रखा गया है। जी किस कौन कौन से गण हैं, ये 3 गण के नाम दिए गए हैं। इसका मुख्य आधार पुष्पीय लक्षण है, ठीक है। जबकि प्राणी कार्निवोरा गण में, प्राणी आ रहा है, किस में आ रहा है, कार्निवोरा गण में
में फेलिडी तथा कैनेडी कुल में रखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं वर्ग, इसको क्या बोलते हैं, क्लास। इसमें क्या है, यहाँ पे देखो कि प्राइमेट गण जिसमें बंदर, गोरिल्ला तथा गिब्बान आते हैं। वर्ग में, क्लास में बंदर, गोरिल्ला और गिब्बान आते हैं। ठीक है, और इसमें गण क्या है, कार्निवोरा, इसका गण कार्निवोरा है। इसमें क्या है, बाघ, बिल्ली, कुत्ता आते हैं। कार्निवोरा में कार्निवोरा गण जिसमें कौन कौन से जानवर आते हैं, बाघ, बिल्ली, कुत्ता आते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, इसे कौन से वर्ग में रखते हैं, मैमेलिया वर्ग में रखा जाता है। इसे किस वर्ग में रखा जाता है, मैमेलिया वर्ग में रखा जाता है। किस किस को रखा जाता है मैमेलिया वर्ग में, बाघ, बिल्ली, कुत्ता। इनका क्लास क्या है, इनका वर्ग क्या है, मैमेलिया। इसके अतिरिक्त मैमेलिया वर्ग में अन्य गण भी आते हैं। ठीक है, यहाँ पे संघ देखेंगे और फाइलम। संघ क्या है, फाइलम। तो यहाँ फाइलम के बारे में पढ़ते हैं। वर्ग जिसमें जंतु जैसे मछली आ जाएगी, उभयचर आ जाएंगे, सरीसृप आ जाएंगे, पक्षी और स्तनधारी और अगले उच्चतम संवर्ग जैसे संघ कहते हैं का निर्माण करते हैं। इन सभी को एक समान गुणों में रखा जाता है। मछली और सरीसृपी जो रेंगते हैं, पक्षी जो आसमान में उड़ते हैं, स्तनधारी स्तनधारी में गाय आ जाएगी, बिल्ली आ जाएगी और बकरी आ जाएगी। और सरीसृपी में रेंगते हैं, मछली पानी में रहती है। उभयचर जो कछुआ आ जाएगा, उभयचर जो मतलब पानी में भी रहता है और उसमें भी रहता है, उसे उभयचर बोलते हैं। और मगरमच्छ और सांप जी सारे उभयचर में आ जाएंगे। तो अपन ने सारी चीज़ें अपन ने पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ लिया अपन ने, यहाँ पे स्पीसीज जाति पढ़ ली है, वंश जीनियस के बारे में पढ़ लिया है, कुल पढ़ लिया है और गण ऑर्डर पढ़ लिया है, और फिर वर्ग क्लास पढ़ लिया, संघ पढ़ लिया है। ठीक है, यहाँ पे अपन क्या देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं जैसे पृष्ठरज्जु और पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र मतलब रीढ़ की हड्डी। तंत्रिका पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र के होने के आधार पर कॉर्डेटा संघ में रखा गया है। पौधों में इन वर्गों जिसमें कुछ ही एक समान लक्षण होते हैं, जो उच्चतर संवर्ग भाग डिवीज़न में रखा गया है। यहाँ पे क्या होता है, संघ होता है, जगत होता है, किंगडम। जंतु के वर्ग की तंत्र में विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को उच्चतम संवर्ग जगत में रखा गया है, जबकि पादप जगत में विभिन्न भाग डिवीज़न के सभी पौधों को रखा गया है। विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को एक अलग जगत क्या है, एक अलग जगत एनिमेलिया में रखा गया है, जिसमें कि उन्हें पौधों से अलग किया जा सके। पौधों में प्लांटी जगत में रखा गया है, पौधों को प्लांटी जगत में रखा गया है। भविष्य में हम इन दो वर्गों को जंतु तथा पादप जगत में कहेंगे। यहाँ पे देखते हैं, इनमें स्पीसीज से लेकर जगत तक विभिन्न वर्ग की संवर्ग को आरोही क्रम में रखा गया है। ये संवर्ग हैं, यद्यपि वर्ग की वैज्ञानिकों ने इस पदानुक्रम में उपसंवर्ग भी बताए हैं। इसमें विभिन्न टैक्सा का
उच्च वैज्ञानिक स्थान देने में सुविधा होती है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या बताया है। यहाँ देखो, जाति किंगडम, संघ फाइलम या भाग डिवीज़न, वर्ग क्लास होता है, और गण ऑर्डर, और कुल को फैमिली बोलते हैं, वंश को वंश या जाति लिखेंगे, आरोही क्रम में जमाया गया। ये वाली श्रृंखला अपन को याद करनी है, आरोही क्रम में लिखिए। जगत, संघ, वर्ग, गण, जाति, वंश, ठीक है। और इंग्लिश में लिखेंगे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली और फैमिली, बस ठीक है, इतना ही। यहाँ पे जो तालिका देखते हैं जो दी गई है, तो यहाँ पे सामान्य नाम दिया है मानव का, वैज्ञानिक नाम, फिर वंश, फिर कुल, गण, वर्ग, संघ, भाग। तो मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। तो इसमें वंश क्या हो गया? होमो। कुल क्या हो गया? होमोनिडी कुल हो गया। और गण क्या हो गया? प्राइमेट। और वर्ग क्या हो गया? मैमेलिया, वर्ग हो गया मैमेलिया मानव का। संघ या भाग हो गया कार्डेटा। कार्डेटा में क्या आता है? मानव संघ। और घरेलू मक्खी, इसको क्या बोला जाता है? मस्का डोमेस्टिका। और इसका वंश क्या है? मस्का। और कुल क्या है? म्यूसिडी। और गण क्या है? डिप्टेरा। और वर्ग क्या है? इंसेक्टा है। और संघ भाग क्या है? आर्थ्रोपोडा। ये तालिका परीक्षा की बेस से इम्पोर्टेंट है। इसमें मानव का नाम सभी आम का, और ये दोनों तो इम्पोर्टेंट है, इनको कर लेना, मानव और आम का, ठीक है। सभी के वैज्ञानिक नाम, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, सब कुछ याद करना है। आइए अपन देखते हैं आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैजीफेरा इंडिका। इसका वंश क्या है? मैजीफेरा। और कुल क्या है? एनाकार्डियेसी। और गण क्या है? सैम्पीडेल्स। और वर्ग क्या है? डाइकोटिलडनी। और संघ और वर्ग हो गया, और संघ